हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। रानी के इतना कहते ही उस सुवर्ण के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़देव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता भी है। हे गरुड़देव, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़ियां, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ऐसा बनाया गया है। कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता। यह सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता जन्म से ही आती है। जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु जब माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति समाप्त कर दी जाती है, अर्थात उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती हैं और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। हे गरुड़देव, अब मैं आपको बताता हूं कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म, जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर भी उसके विश्वास को तोड़ देता है, उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। कसाई के हाथों मृत्यु, जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। गधे का जन्म कौन भोगता है? अब यहां आता है कर्म फल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला व्यक्ति गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसे मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि, दूसरों की निंदा करने वाला और बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। चोरी करने वाले का जन्म, जो व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है वह तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध और भी बड़ा हो तो सजा और भी कष्टदायक होती है। ठगी करने वाले का जन्म, जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाले का जन्म, जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है।
वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद वह अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेता है। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद ही उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। व्यभिचारिणी स्त्री का जन्म, ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। बलात्कारी पुरुष का जन्म, लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। गाली गलौज करने वाले का जन्म, प्रत्येक मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसीलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच बातचीत का उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है।